Hello students, welcome to this video of Mathemagic Standard 5. This is the third part of the video for chapter 5. Does it look the same? And today we are going to solve exercise 10 onward. Let's read. Which shapes will look the same after 1/2 टर्न? भाई यहाँ पर हमें डिफरेंट शेप्स दिया है और कहा है कि 1/2 टर्न, हाफ टर्न लेने के बाद कौन से शेप सेम दिखेंगे. विच शेप्स विल लुक द सेम आफ्टर 1/4 टर्न. कौन कौन से शेप 1/4 टर्न, 1/4 मीन्स क्वार्टर टर्न, बस इतना ही टर्न लेंगे तो कौन से शेप सेम ही दिखेंगे. टिक फॉर यस एंड क्रॉस फॉर नो. तो यहां पर देखो एक एग्जाम्पल दिया है. जस्ट फॉर रेफरेंस वी मेक वन पार्ट डार्कर. नाउ यू सी when you make a half turn means यहां तक. When you make half turn, this part will come here and this part will go up, but all parts are same and symmetrical, so final appearance will be same. भाई ये परफेक्ट सेम सिमेट्रिक शेप है, तो ऐसा हाफ रोटेशन करने के बाद जो भी दिख रहा है वो सेम का सेम ही दिखेगा. जैसे कि वो हमारा फैन चलता है ना, बिल्कुल सिमेट्रिक है, तो हमें वो रोटेशन में सेम ही दिखता है. तो यहाँ पर देखो, विल लुक द सेम आफ्टर 1/2 टर्न. तो भाई ये शेप क्या हाफ टर्न के बाद सेम दिखेगा? यस नो. तो यस पे टिक किया है. फिर नेक्स्ट, विल लुक द सेम आफ्टर 1/4 टर्न. क्वार्टर टर्न के बाद भी सेम दिखेगा. क्वार्टर टर्न यानी यहां से यहां नहीं, बट ओनली दिस मच यहां. सो व्हेन दिस पार्ट विल कम हियर, अगर ये पार्ट घूम के यहां आ जाएगा तो भी फाइनल शेप तो दिखना सेम ही रहेगा. तो यहां पर टिक की है कि भाई ये हाफ टर्न में भी सेम दिखेगा, क्वार्टर टर्न में भी सेम दिखेगा. तो दोनों टेबल में राइट की साइन लगाई हमने. ऐसे ही हमें बहुत सारे शेप्स यहाँ पर दिए हैं और हमें ये डिसाइड करना है. देखो, नाउ लुक हियर. शेप नंबर 1 इज ट्रायंगल. भाई ट्रायंगल को आगे भी हम देख चुके हैं. देखो ये ट्रायंगल है. अगर ये हाफ टर्न करेगा तो हाफ टर्न में ये अपसाइड डाउन हो जाएगी ऐसे, बराबर. पहले ये पार्ट ऊपर था, अब ये नीचे आ गया. तो हाफ टर्न के बाद वो ओरिजिनल जैसा नहीं दिख रहा है, उल्टा है. तो हमें हाफ टर्न में ना क्रॉस करना है. ठीक है, चलिए. अब ये देखो वर्टिकल, ये ओरिजिनल पोजीशन है. अब इसे क्वार्टर टर्न करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, तो भी ये ओरिजिनल से तो डिफरेंट ही दिख रहा है. यानी कि ये ट्रायंगल हाफ टर्न में और क्वार्टर टर्न दोनों में, 1/4 टर्न और 1/2 टर्न दोनों में सेम नहीं दिख रहा है. तो यहाँ पर जो टेबल दिया है नंबर 1 ट्रायंगल के लिए, तो हम नो में करेंगे, बराबर. चलिए, तो नंबर 1 शेप हमने ऐसे डिसाइड किया. अब यहाँ पर देखो एक रेक्टेंगल दिया है. रेक्टेंगल में डिजाइन है. अगर इसे हम 1/2 टर्न करेंगे तो ये अप साइड, ये साइड और ये नीचे की साइड हमने एरो और सर्कल से दिखाए. ये ऐसे घूम के पूरा अप साइड डाउन हो जाएगी. ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगी, तो भी ये शेप तो सेम ही दिखेगा, बराबर.
तो रेक्टेंगल के लिए हाफ टर्न में सेम ही दिखेगा, हम टिक कर सकते हैं। पर क्वार्टर टर्न, 1/4 टर्न नहीं हो पाएगा। देखो, ये मान लो कि ये रेक्टेंगल है, तो ये पूरा ऐसे घूमेगा तो ये हाफ टर्न हो जाएगा, तो रेक्टेंगल का रेक्टेंगल ही दिखेगा। पर अगर ऐसा रेक्टेंगल है और सिर्फ क्वार्टर टर्न घुमाएंगे, क्वार्टर टर्न यानी इतना, तो ये ओरिजिनल जैसा नहीं दिख रहा है, यानी 1/4 टर्न में सेम नहीं दिखेगा, 1/2 टर्न में दिखेगा। तो नंबर 2 ये रहा रेक्टेंगल, और नंबर 2 में हाफ टर्न में हम यस कहेंगे, क्वार्टर टर्न में नो कहेंगे। चलिए, अब इसी पेज पर बहुत सारे शेप्स दिए हैं। नंबर 3 में एक बड़ी रिंग और एक छोटी रिंग, ऐसी 2 रिंग है। भाई ये ऐसा शेप हो गया कि कोई भी मेथड से आप घुमाओगे, टर्न कराओगे तो सेम नहीं दिखेगा। देखो, मैं आपको अब ये देखो, मैंने ये बनाई। अब इसे क्वार्टर टर्न करेंगे, 1/4 टर्न, तो ये होगा। पहले ये जो राइट साइड पे थी ना, वो अब नीचे आ जाएगी, बराबर, तो वो सेम नहीं दिखेगी। फिर पूरा हाफ घुमा लेंगे तो ये लेफ्ट राइट चेंज होगी और ओरिजिनल से तो डिफरेंट ही दिखेगी। तो हम 3rd नंबर में क्रॉस करेंगे, 1/2 टर्न और 1/4 टर्न दोनों में। चलिए, अब है 4 नंबर। भाई ये 4 नंबर कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा यानी कैसा? अब देखो, ये रहा। मैं आपको यहाँ पर ये स्क्वायर बना के दिखा देता हूँ। भाई ये जो शेप बना है, हमने ये अलग अलग इंडिकेशन भी कर लिया। चलो, अब जब क्वार्टर घुमाएंगे तो ये इतना ही घूमेगा, तो सेम का सेम पहले जैसा था वैसा ही दिख रहा है। हाफ घुमाएंगे तो बस ऊपर की साइड नीचे आएगी और दिखेगी तो सेम ही। तो यानी ये सिमेट्रिक शेप है। तो हाफ राउंड में, हाफ टर्न में और क्वार्टर टर्न दोनों में ये सही रहेगा, ओरिजिनल जैसा ही दिखेगा। चलिए, अब है फिगर नंबर 5। भाई फिगर नंबर 5, वो जो यहाँ पर है 4 नंबर जैसी ही है, मगर कलर डिफरेंट है। तो कलर हम डिफरेंट कर लेते हैं। देखो, यहाँ पर आप समझ लो कि ये हो गया ब्लैक और ये भी हो गया ब्लैक। चलो, अब जब इसे क्वार्टर घुमाएंगे तो ये जो अप साइड है वो साइड में आ जाएगी, मीन्स रोटेट होके इतना रोटेट करेगी बस। तो ये देखो, बस इतना। तो ये ओरिजिनल से तो डिफरेंट हो गया, क्योंकि ओरिजिनल में राइट साइड पे ये डार्क कलर है, तो अब राइट साइड वाला तो नीचे आ गया। तो क्वार्टर टर्न में ओरिजिनल से ये शेप डिफरेंट हो गया। अगर हाफ टर्न करते हैं तो भाई हाफ टर्न में ये ओरिजिनल जैसा शेप ही वापस आ गया। तो इसका मतलब ये है कि नंबर 5 के लिए हाफ टर्न में
सेम ही दिखेगा, पर क्वार्टर टर्न में सेम नहीं दिखेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट फिगर। भाई नेक्स्ट फिगर है 6 नंबर। ये 6 नंबर की फिगर ऐसी बनाई है, देखो ये बाहर का जो पार्ट है वो ऑक्टागन है, अंदर स्क्वायर है, और ये चारों साइड पे ट्रायंगल, बीच में भी स्क्वायर है। तो अगर इसे, ये सिमेट्रिक परफेक्ट शेप है, तो अगर इसे क्वार्टर घुमाएंगे, ये पार्ट को ऐसे घुमा के यहाँ ले आएंगे, तो भी ये पहले जैसा ही दिखेगा, शेप में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बराबर। और हाफ घुमा लेंगे तो भी सेम का सेम ही रहेगा। ऐसे हमने बहुत फिगर देख लिए। चलो, तो नंबर 6 में हाफ और क्वार्टर दोनों के लिए टिक कर ली हमने। फिर है नंबर 7। भाई नंबर 7, ये अब देखो आप, नंबर 7 में एक डिफरेंट ही शेप दिया है। मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको बना के। ऐसा है कुछ। भाई ये जो शेप है, ये वो अप और ये डाउन है। तो अगर क्वार्टर घुमाएंगे तो देखो, अब ये ओरिजिनल और इसमें तो कितना डिफरेंस हो गया, यानी कि क्वार्टर टर्न में वो डिफरेंट ही दिखता है। पर अगर हाफ टर्न कर लेंगे ऐसे, तो ये ओरिजिनल जैसा सेम ही दिखेगा, बराबर। तो चलो हम 7 नंबर के लिए हाफ टर्न में यस करेंगे, क्वार्टर टर्न में नो करेंगे। ठीक है, अब है नंबर 8। नंबर 8 में कौन सा फिगर कंसिडर करना है, ये व्हील है ना, वो देखना है हमें। देखो ये दोनों व्हील सेम ही है, तो मैंने आपके लिए ये अलग से व्हील बना के रखा है। देखो, अब ये व्हील यहाँ पर ऐसे हमने मार्किंग किया। अब अगर इसे क्वार्टर टर्न करते हैं, देखो क्वार्टर टर्न, आप ही देखना, क्वार्टर टर्न ये ऐसे किया, तो अब ये बाजू के व्हील के साथ इसको मैच करो, ये बिल्कुल अलग दिखता है ना, क्वार्टर टर्न में अलग दिखता है। और हाफ टर्न करोगे तो ये देखो बिल्कुल ओरिजिनल जैसा ही दिख रहा है। दैट इज सो सिंपल। देखो, अगर वैसे ये बिना अलग पिक्चर के अगर आप देखते रहते तो समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता था, पर ये पिक्चर बनाने से क्वार्टर टर्न में आप देख सकते हो कि डिफरेंट हो गया, हाफ टर्न में सेम ही है। तो चलो, इसके लिए हम 8 नंबर में हाफ टर्न के लिए यस करेंगे, क्वार्टर टर्न के लिए नो करेंगे। ठीक है, चलो, तो ये हमें, ये एक्सरसाइज ने भी हमें सिमिट्री ही सिखाई कि भाई कौन से शेप हाफ रोटेशन करने पर भी सेम दिखते हैं और कौन से शेप क्वार्टर रोटेशन और हाफ रोटेशन दोनों में सेम दिखते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, ड्रॉ हाउ द फॉलोइंग शेप्स विल लुक ऑन 1/2 टर्न एंड 1/4 टर्न। भाई ये जो शेप्स दिए हैं, हमें पिक्चर बनाने हैं कि ये जो शेप है वो 1/2 टर्न करके कैसे दिखेंगे और 1/4 टर्न, क्वार्टर टर्न करेंगे तो कैसे दिखेंगे। तो चलो, ये सारे शेप वैसे हम सीख ही चुके हैं। ये ट्रायंगल है, 1/2 टर्न कराएंगे आप तो कैसा दिखेगा, देखो ऐसा उल्टा, बराबर ना, ये हम कर चुके हैं। देखो, और क्वार्टर टर्न कराएंगे तो क्वार्टर टर्न कराएंगे, 1/4 टर्न कराएंगे तो ये ऐसा दिखेगा, ऐसा, यानी ये देखो, बराबर। चलो, फिर ये स्क्वायर,
ये स्क्वायर को परफेक्ट सिमिट्रिकल है भाई, ये पूरा परफेक्ट शेप है। ऑल फोर साइड्स आर सेम, ऑल फोर कॉर्नर्स आर सेम, सो ये कैसे भी घुमाओ सेम ही रहेगा। तो हम ऐसे स्क्वायर ही बना देते हैं यहाँ पर भाई, 2 टाइम, बराबर। यहाँ हमें और कुछ करना नहीं है। स्क्वायर को घुमाने के बाद भी सेम ओरिजिनल जैसा ही दिखेगा। चलो फिर ये रेक्टेंगल, भाई रेक्टेंगल को हाफ टर्न कराओगे, हाफ टर्न, तो पूरा घूम के आ जाएगा यहीं पर, तो सेम का सेम ही दिखेगा। चलो ये रेक्टेंगल हाफ टर्न पर सेम ही दिखेगा, पर क्वार्टर टर्न में ये थोड़ा वर्टिकल हो जाएगा ऐसा। भाई जगह तो कम पड़ने वाली है, कोई बात नहीं, चलो हम छोटा बनाएंगे। भाई देखो ये क्वार्टर टर्न में तो ऐसा दिखने लगा, खड़ा हो गया ना ये। चलो ऐसा ही ये देखो, ये है हेक्सागोन। भाई ये हेक्सागोन को हाफ टर्न कराएंगे तो हेक्सागोन का हेक्सागोन ही रहेगा, बराबर। ठीक है, ये हाफ रोटेशन पे सेम ही रहेगा, पर क्वार्टर रोटेशन में ये डिफरेंट होने वाला है। कैसे डिफरेंट होगा देखो, ये थोड़ा छोटा बन गया, पर आपको शेप समझना है तो चलेगा। चलो ये देखो क्वार्टर टर्न में ये हाफ टर्न में हेक्सागोन, हेक्सागोन ही रहता है दोनों। ये भी हेक्सागोन ही है मगर उसका डायरेक्शन चेंज हो गई, बराबर। क्वार्टर टर्न में हेक्सागोन रोटेट हो जाता है तो अलग दिखता है, हाफ टर्न में नहीं दिखता। चलो तो ये सारे शेप्स हमने कर लिए, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड हेक्सागोन। ठीक है, आपको मालूम हो गया अब कि हाफ टर्न में क्या होता है और क्वार्टर टर्न में क्या होता है। चलिए अब आगे चलते हैं। भाई अब कुछ नया है, देखो 12 नंबर। ड्रॉ how the following shapes will look on 1/3 turn and 1/6 turn. स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट चीज समझते हैं। देखो ये है स्क्वायर, स्क्वायर 4 साइड वाला शेप है और ऑल 4 साइड्स आर सिमेट्रिक एंड we can divide it in 1, 2, 3, 4 equal part. So object like square which is having 4 section, which is having 4 sides, which are divided in 4 part, 4 section, can be very easily rotated in 1/2 way. फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, आप देखो 1/2 मेथड में अच्छी तरह से रोटेट कर सकते हैं। देखो मान लो कि ये 1, 2, 3, 4 है, हमने 1/2 रोटेट किया तो ये घूम के यहाँ आ जाएगा। ये जो 1 है ना, ये यहाँ, ये 2, ये 3 एंड 4, तो ये पूरा 1/2 घूम गया ऐसे। इसी के लिए अगर क्वार्टर टर्न सोचना है तो भी हम बहुत इजीली समझ सकते हैं। 1, 2, 3, 4,
तो क्वार्टर में इसको ऐसे ही घुमाना है, तो ये 1 और 2 यहाँ पर आ जाएगा, 3 और 4, बराबर। तो इसे क्वार्टर टर्न कहेंगे। भाई आप सोचोगे कि कुछ इतना अच्छा नहीं समझ में आया, तो अभी जरा फिर से देख लो। अब मैं कलर से दिखाता हूँ, ठीक है। और चलो अब हम हाफ टर्न करते हैं, हाफ, बराबर। मैं यहाँ पर एक लाइन भी बना के रखता हूँ और यहाँ पर सर्कल बना दिया। अब हाफ रोटेशन करेंगे तो क्या होगा, ये ऐसे घूमेगा और नीचे आएगा, तो ये घूमकर यहाँ आ जाएगा, देखो। और ये जो लाइन है ऐसे, ये घूमकर ऐसे ऊपर चली गई, तो ये जो लाइन थी वो भी यहाँ पर आ गई है, देखा। तो ओरिजिनली ये जो मार्किंग किया है ना, वो हमें कंसिडर नहीं करना है, वो तो मैं आपको समझाने के लिए ही किया। तो ये हाफ रोटेशन के बाद भी ये शेप सेम ही दिख रहा है। अब इसे क्वार्टर रोटेट करोगे, क्वार्टर यानी 1/4, तो 1/4 रोटेशन में क्या होगा, बस ये जो ऊपर की लाइन है वो घूम के इधर आ जाएगी, जैसे कि ये। और ये जो यहाँ पर थी हॉरिजॉन्टल, बराबर, वो ऐसे ऐसे घूम के नीचे आ गई। तो ये जो मीन्स 4 साइड वाले शेप्स हैं, उसके लिए 1/2 और 1/4 रोटेशन बहुत इजीली हम समझ सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लो कि भाई ये एक चक्कर है, देखो। अब ये 4 साइड ही है, तो इसको अगर घुमा के ऐसे हाफ टर्न कर लोगे तो यही दिखेगा, बराबर। घुमा के ऐसे हाफ टर्न कर लोगे तो यही रहेगा, क्वार्टर टर्न करोगे तो भी यही रहेगा, बराबर। क्योंकि ये 4 पार्ट में डिवाइड है, 4 इक्वल सेक्शन में ये शेप डिवाइड हो सकता है, इसीलिए ये ठीक रहेगा। अब दूसरे टाइप के शेप्स देखते हैं, जैसे कि ये ट्रायंगल। भाई ये ट्रायंगल को हमने अगर आगे घुमा के देख लिया है कि 1/2 घुमाएंगे तो सिमिट्रिक बिल्कुल नहीं बनेगी, ऐसा उल्टा हो गया। और क्वार्टर घुमाएंगे तो इस साइड में रोटेट हो गया, तो ये 1/2 और ये 1/4 डिफरेंट ही है, ओरिजिनल जैसा नहीं दिखेगा। क्यों भाई ऐसा, क्योंकि 1/2 और 1/4 ये ऐसे शेप के लिए सही है जो 4 सेक्शन में डिवाइड हो सकते हैं, मगर ट्रायंगल तो 3 सेक्शन वाला है। तो इसके लिए अच्छा क्या रहेगा, 1/2 की जगह पे देखो, ये 3 सेक्शन में डिवाइड होता है, 1 2 3। तो अब यहां से इतना रोटेशन करेंगे तो इसे 1/3 रोटेशन कहेंगे, यहां से यहां करेंगे तो 2/3 रोटेशन, और यहां से यहां फिर से कर लेंगे तो वो पूरा रोटेशन हो जाएगा 3/3, यानी कि फुल 1 रोटेशन हो जाएगा। तो ये 3 सेक्शन वाला शेप है, बराबर। तो ये ट्रायंगल 1/3 रोटेशन में भी और 2/3 रोटेशन में भी सेम ही दिखेगा। तो अब आपके लिए मान लो कि यहाँ पर हमने डॉट कर लिया, डार्क कॉर्नर बना दिया।
अब इसे रोटेट करते हैं, 1/3 रोटेशन ही करते हैं, तो ये कॉर्नर कहाँ आ जाएगा, पर ट्रायंगल तो सीधा ही रहा ना, बराबर 1/3। चलिए, तो जो 3 सेक्शन वाला कोई शेप हो तो ऐसे हो सकता है। अभी एक फ्लावर ले लो, चलो 3 पंखुड़ी वाला फ्लावर। क्या अभी ये हम यही समझ लेते हैं कि हमारे घर का फैन है, तो भाई ये फैन में ये विंग ऐसे बनाई, ये विंग अलग, और ये ब्लैक स्ट्रिप वाली विंग अलग बनाई। तो अगर 1/3 रोटेशन करेंगे, 1/3, क्योंकि 3 सेक्शन वाला ये शेप है ना, तो ये विंग यहाँ आ जाएगी, शेप तो वही का वही रहेगा। देखो अब ये लाइनिंग वाला विंग यहाँ आ गई, बराबर। ये जो ब्लैक स्ट्रिप वाली है वो ऊपर से ले गई, और ये जो 3 लाइन वाली है वो यहाँ आ गई, ठीक है। तो ओरिजिनल शेप तो वही रहा 1/3 के लिए। चलो अब 6 साइड वाला एक शेप ले लेते हैं। 6 साइड वाला शेप कौन सा होगा भाई, ये हमने आगे देखा था, हेक्सागोन। देखो ये हेक्सागोन 1 2 3 4 5 6, बराबर। ये मेरा परफेक्ट नहीं बना है, पर परफेक्ट बना देते हैं, चलो। अब यहां पर देखो, ये 6 पार्ट हो गया। ये 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर। अब जब हमें 1/3 घुमाना है, तो ये जो पोर्शन है वो घूम के यहाँ आएगा, बराबर। और 1/6, टोटल 6 पार्ट में से सिर्फ 1 पार्ट ही घुमाना है, तो ये घूम के कहाँ आएगा, यहाँ। इतना ही घूमना है, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा इम्पोर्टेंटली समझना पड़ेगा, ठीक है। ये कॉर्नर 1 नंबर का ये 2 की जगह पे आ जाएगा, तो इसे कहेंगे 1/6, बराबर। क्योंकि 1 2 3 4 5 और टोटल 6 है ना, 6 पार्ट में से सिर्फ 1 पार्ट ही घुमा। चलो अब 1/3 घूमना है होगा, तो भाई यही हेक्सागोन में 1/3 कहाँ देखेंगे। मैं यहाँ पर आपको फिर से बना के दिखा देता हूँ, चलो। छोटा हेक्सागोन बन गया, चलो कोई बात नहीं। तो ये हेक्सागोन 3 पार्ट में डिवाइड है, अभी देखो, ठीक है। तो अगर ये पोर्शन घूम के यहाँ आ जाएगा, तो 1 1 2 3, टोटल 3 पार्ट में से वो 1/3 रोटेट हुआ, ठीक है। ऐसा हम समझेंगे। तो आपको ये थोड़ा ध्यान देकर समझना पड़ेगा। अब जो एक्सरसाइज आने वाली है वो 1/3 और 1/6 रोटेशन की ही आएगी। 1/3 यानी ये 6 साइड वाला जो पोर्शन होगा ना, वो एक सर्कल का 3rd पार्ट रोटेट करेगा,
और 1/6 का मतलब एक सर्कल का ओनली 6th पार्ट, ठीक है। 6th पार्ट ये होता है, इतना सिर्फ, ठीक है। चलो तो देखते हैं ये एक्सरसाइज नंबर 12। ड्रॉ हाउ द फॉलोइंग शेप्स विल लुक ऑन 1/3 टर्न एंड 1/6 टर्न। भाई ये फिगर बनाना बहुत ही टेडियस बोरिंग वर्क है, यहाँ पर जगह बिल्कुल छोटी है, फिर भी ये सिमेट्रिक है। देखो 1 2 3 4 5 6 एग्जैक्टली 6 साइड वाला शेप है, बराबर। ये अंडर ट्रायंगल भी दिया है उन्होंने। तो 1/3 में अगर रोटेट करना है तो कैसे रोटेट करेगा? ये जो कॉर्नर है वो यहां पर आएगा, बराबर। ये कॉर्नर यहां पर आएगा, तो इसके साथ ही ये भी घूमेगा और ये भी ऐसे घूम जाएगा, बराबर। तो 1/3 रोटेशन में ये सिमेट्री बिल्कुल सही रहेगी। ये बिल्कुल स्टार का स्टार ही जैसा दिया है वैसा का वैसा हमें यहां बनाना है, ठीक है। चलो ये मैंने शेप्स 1/3 रोटेशन और 1/6 रोटेशन का बना लिया है। देखो अगर ये टॉप, ये कॉर्नर को, ये ट्रायंगल को देखेंगे तो 1/3 रोटेशन में ये ट्रायंगल यहां पर आएगा, बराबर। 1/3 रोटेशन में कहां पर आएगा? यहां पर। तो इसी के साथ ये इनर शॉर्ट स्मॉल ट्रायंगल भी यहां पर आ जाएगा। तो ये देखो अब ये पिक्चर ओरिजिनल के साथ बिल्कुल मैच कर रहा है, बराबर। चलिए पर 1/6 रोटेशन में, 1/6 रोटेशन में ये ट्रायंगल ये छोटा है वो कहाँ आएगा? यहां पर। देखो ये 1/6 रोटेशन यानी टोटल 6 पार्ट में से 1 पार्ट का रोटेशन, यानी बस इतना, यहां से इतना ही आया। 1/3 का मतलब ये 1 पार्ट, ये 2 पार्ट और ये 3 पार्ट। 3 पार्ट में से 1 पार्ट रोटेट किया। 6 का मतलब टोटल 6 पार्ट में से 1 पार्ट रोटेट किया। भाई ये जो फिगर दी है वो 6 पार्ट में हम सिमेट्री देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। दैट इज वाई इट इज इजी फॉर अस, बराबर। ये दोनों फिगर हमने बना लिए। देखो 1/3 रोटेशन में सिमेट्री बिल्कुल ओरिजिनल जैसी ही है, पर 1/6 रोटेशन में ओरिजिनल से डिफरेंट दिख रहा है। कैसे? बिकॉज ऑफ दिस इनर स्मॉल ट्राइंगल। देखो ये ट्राइंगल उल्टा का उल्टा ही है, पर यहां पर 1/6 रोटेशन में ये जो कॉर्नर था ना ये यहां पर आया, तो उसके साथ मैच करने वाली ये साइड वो भी रोटेट हो गई, ठीक है। चलो तो ये आपने मेरे ख्याल से समझ लिया होगा। चलिए अब मैं परफेक्ट फिगर बनाने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। मैं इंडिकेटिव फिगर बनाता हूं। देखो यहाँ पर भी ये 6 साइड वाली एक डिजाइन है, 1 2 3 4 5 6। वैसे देखा जाए तो ये सेम ही है। कैसे सेम है मैं दिखा दूं। देखो ये ऐसे आप ज्वाइन करोगे तो यहाँ पर भी स्टार ही बन रहा है, देखो, है ना। पर यहाँ पर कोई इनसाइड छोटा ट्रायंगल नहीं है। भाई कोई छोटा ट्रायंगल इनसाइड नहीं है, इसीलिए इसे कैसे भी रोटेट करेंगे तो ये ओरिजिनल के साथ मैच करेगी, ठीक है। तो आप ऐसे सर्कल बनाकर यही डिजाइन को रिपीट कर सकते हो आप, ठीक है। देखो मैं अभी रफ में कुछ थोड़ा सा बना के दिखा देता हूं, बराबर। चलिए
तो 1/3 रोटेशन में अगर देखना है तो ये साइड रोटेट करके यहाँ पर आई है, पर ओरिजिनल शेप दिखने में कोई डिफरेंस नहीं हो रहा है। वैसे ही अगर 1/3 में करना है तो ये ओरिजिनल शेप जो यहाँ पर था वो रोटेट करके राइट साइड पे जाएगा यहाँ, बराबर। बाकी सब सेम का सेम ही रहेगा। देखो मैंने ये फिगर वैसे बना ही ली, ठीक है। चलिए, तो ऐसे ये 1/3 रोटेशन, ये 1/6 रोटेशन। अब ये स्टार आपको खुद ही बनाना है यहाँ पर, क्योंकि ऊपर मैंने दिखा दिया है। यहाँ पर इनसाइड ट्रायंगल नहीं है, वरना ये बिल्कुल सेम ही रहेगा, ठीक है। चलिए, फिर ये स्टार अभी मैंने कहा वैसे आपको खुद बनाना है। 1/3 रोटेशन और 1/6 रोटेशन में ये सेम का सेम ही रहेगा। चलिए, अब है और 3 फिगर्स। देखो, अब ये 4, 5 एंड 6, भाई ऊपर की 1, 2 एंड 3 6 सिमिट्री वाली थी, यानी कि 6 पार्ट्स थे। पर अब जो आ रहा है वो 1/3 पार्ट वाला, मीन्स 3 पार्ट वाला ही शेप आ रहा है। तो अगर इसे 1/3 में घुमाएंगे तो ये सर्कल यहाँ पर आ जाएगा, ये बाजू में चला जाएगा, तो ये सेम का सेम ही रहेगा। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। रफ मीन्स यहाँ पर कोई इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, बहुत छोटा है ना। भाई आप छोटा सा कॉइन लेके या बटन लेके बनाओगे तो बनेगा। देखो, ये 1/3 रोटेशन के बाद भी ये यहाँ से यहाँ आया, बराबर, ऐसा ये घूम गया, पर दिखता तो ओरिजिनल जैसा ही है। चलिए, तो ये 1/3 का है। अब अगर 1/6 का कैसे होगा? 1/6 में ये शेप इतना थोड़ा सा रोटेट होगा तो उल्टा हो जाएगा। देखो, बराबर। ये समझना है कि अगर मान लो कि यहाँ पर सर्कल होता तो क्या होता, बराबर। तो बिल्कुल ये तो अब 1/6 रोटेशन में कहाँ जाएगा? देखो, ये अभी वैसे ये है ऐसे, बराबर है ना। अभी ये सर्कल ऊपर जा रहा है तो 1/3 किया तो ये घूम के इधर आ गया। अभी 1/6 में कहाँ जाएगा? ये सर्कल यहाँ पर आ जाएगा और ये यहाँ पर चला जाएगा ऐसे घूम के। चलो, इन शॉर्ट ये ऐसे बनेगा। देखो, इससे बिल्कुल उल्टा शेप हो जाएगा। 1/3 में ओरिजिनल जैसा ही दिखता है, पर 1/6 में चेंज हो गया। चलिए, अब ये ट्रायंगल, भाई ये जो ट्रायंगल है इसे 1/3 घुमाएंगे, बराबर, तो कहाँ जाएगा? और 1/6 घुमाएंगे तो कहाँ जाएगा? चलो बनाते हैं फिगर। भाई ट्रायंगल 3 साइड्स वाला है, बराबर, यानी ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है ना। तो अगर ये 1/3 घूमेगा तो सेम का सेम ही रहेगा। तो हम यही फिगर बिल्कुल बना देते हैं यहाँ पर। देखो, मैं तो ये जो फिगर दिया है ना उसी के लाइन को मैच करके ऐसे बना रहा हूँ। क्या डिफरेंस हुआ? 1/3 में ये पार्ट रोटेट करके यहाँ आ गया, बराबर, ये पोर्शन यहाँ आ गया, पर दिखता तो ओरिजिनल जैसा ही है, सेम ही है, ठीक है।
पर 1/6 रोटेशन करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि तब ये पूरा ऐसा नहीं चेंज होगा, थोड़ा ही घूमेगा, थोड़ा घूमेगा, यानी ये ट्रायंगल अब सीधा हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ये 1/3 रोटेशन और ये 1/6 रोटेशन, 1/6 रोटेशन ओरिजिनल के साथ मैच नहीं कर रहा है। चलो बिल्कुल वैसे ही ये भी है, आपको ये खुद बनाना है, बराबर। कैसे बनाओगे? ये जो 1/3 रोटेशन होगा तो ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, तो ट्रायंगल पहले बना देने का, बराबर। ऐसा ये वाला ट्रायंगल ही बना दो पहले। चलो, तो ये हो गया 1/3 रोटेशन वाला पोर्शन। पर 1/3 के बाद अब ट्रायंगल कैसे बनाओगे? 1/3 रोटेशन में ये ऐसा दिया है ना, तो ये बिल्कुल मीन्स 1/3 रोटेशन ओरिजिनल जैसा ही दिख रहा है। तो अब 1/6 रोटेशन के लिए हमें उल्टा ट्रायंगल बना देना है, बराबर। उल्टा ट्रायंगल यानी ऐसे। तो देखो, ये 1/3 रोटेशन, ये 1/6 रोटेशन, 1/6 में बहुत छोटा सा थोड़ा सा रोटेशन ही हुआ, बराबर। चलो, तो ये सारी फिगर्स हमने बना ली, आपने देख भी लिया कि 1/3 रोटेशन में क्या होता है, 1/6 रोटेशन में क्या होता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नाउ हियर इज क्वेश्चन नंबर 13। Which shapes will look the same after 1/3 turn? Tick for yes and cross for no in the box. भाई हमें यहाँ पर 1/3 रोटेशन के बाद फिगर कौन से सेम दिखेंगे और कौन से सेम नहीं दिखेंगे वो डिसाइड करना है। तो भाई 1/3 और 1/6 के लिए हमने आगे सीख लिया है कि भाई जो भी शेप्स 3 सिमिट्री या 6 सिमिट्री वाले हों वो 1/3 रोटेशन में सेम के सेम ही दिखते हैं, बराबर। हमने सामने किया, बराबर। दिखाऊं फिर से? देख लो, ये जो शेप्स है ना हमने सामने किए, ये देखो, ये 1 2 3 4 5 और 6, ये सारे के सारे शेप, ये नीचे के 3 सिमिट्री, ट्रायंगुलर सिमिट्री और ये हेक्सागोनल सिमिट्री है। तो ये शेप्स 1/3 रोटेशन में सेम के सेम ही दिखेंगे। तो यहां पर हमें वही तो डिसाइड करना है कि कौन से शेप्स हेक्सागोन सिमिट्री या ट्रायंगुलर सिमिट्री वाले हैं। तो ये देखो, ये 3 सर्कल ट्रायंगुलर सिमिट्री है, 1/3 रोटेशन में सेम ही दिखेंगे, टिक कर लिया। फिर यहां पर देखो, ये एक अलग तरीके की डिजाइन दी है, 1 2 3 4 5, भाई ये 5 पार्ट ही है, तो ये पेंटागन होगा। देखो ऐसे, कैसे पेंटागन दिखा क्या आपको? यानी कि ये 6 सिमिट्री नहीं है, ये 5 सिमिट्री है, तो ये 1/3 रोटेशन में सेम नहीं दिखेगा। ये सर्कल है, इसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं है, चाहे कुछ भी घुमाओ, 1/3 घुमाओ, 1/6 घुमाओ, सेम का सेम ही दिखेगा। चलिए
तो ये 3 फिगर तो हमने फटाफट डिसाइड कर दिए। अब नीचे के 3 और, ये देखो यहाँ पर ट्रायंगल दिया है, बराबर। 3 सिमेट्री, ट्रायंगुलर सिमेट्री है, 1/3 रोटेशन में बिल्कुल ओरिजिनल का ओरिजिनल जैसा ही रहेगा। ये ट्रायंगल है, ये भी 1/3 रोटेशन करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये भी भाई, ये जो शेप है ना, ये भी ट्रायंगुलर सिमेट्री है, देखो यहाँ पर। और ट्रायंगल में हर एक पॉइंट के बाजू में एक एक्स्ट्रा डिजाइन दी है, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। 1/3 रोटेशन के बाद सेम का सेम डिजाइन रिपीट होने वाला है, तो ये भी सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ हियर इज क्वेश्चन नंबर 14। Which shapes will look the same after 1/6 rotation, 1/6 turn? Tick for yes, क्रॉस फॉर नो। चलिए भाई, अभी मैंने समझाया ना कि जो शेप ट्रायंगुलर सिमेट्री हो या हेक्सागोनल सिमेट्री हो, हेक्सागोन यानी 6 सिमेट्री और ट्रायंगुलर यानी कि 3, तो ये शेप्स 1/3 रोटेशन में सेम ही रहेंगे। अब यहां पर 1/6 टर्न की बात है, तो जितने भी शेप 6 सिमेट्री वाले, हेक्सागोनल सिमेट्री वाले होंगे, वो 1/6 रोटेशन में सेम ही रहेंगे। तो अब यहां पर देखो, ये फर्स्ट हेक्सागोन दिया है, हेक्सागोन यानी 6 सिमेट्री, 6 पार्ट वाला। तो इसे अगर 1/6 टर्न कराओगे तो ये कॉर्नर यहाँ आएगा, ये आगे जाएगा, तो शेप तो फाइनली सेम का सेम ही दिखने वाला है। टिक कर लिया। ये भी, ये जो शेप दिया है वो भी 6 सिमेट्री ही है, देखो। आप पॉइंट ज्वाइंट करोगे तो हेक्सागोन ही बन गया, तो ये भी सेम दिखेगा। फिर ये स्टार है, देखो 6 साइडेड स्टार है, ठीक है ना, तो इसकी भी सिमेट्री हेक्सागोन है। ये भी 1/6 रोटेशन में सेम का सेम ही दिखेगा। चलिए, और 3 शेप्स दिए हैं यहाँ पर। ये कुछ डिजाइन दी हुई है, ये भी 6 सिमेट्री ही है भाई, देखो 1 2 3 4 5 6 सिमेट्री, हेक्सागोनल सिमेट्री, 1/6 रोटेशन के बाद ओरिजिनल जैसा ही शेप दिखेगा। पर यहाँ पर ये जो सिमेट्री दी है, फ्लावर 5 पिटल्स वाला फ्लावर है, 5 पिटल्स वाला, यानी पेंटागोन सिमेट्री है इसकी। देखो, पेंटागोन सिमेट्री 1/6 रोटेशन के बाद सेम नहीं दिखेगा, तो ये क्रॉस, और ये तो पेंटागोन ही दिया है, परफेक्ट, तो ये भी 1/6 रोटेशन में ठीक नहीं, ओरिजिनल जैसा नहीं दिखेगा। चलिए 14 नंबर की एक्सरसाइज भी हमने कर ली। पेज को टर्न करते हैं। Now on page number 74, there is the last question. Test yourself. Multiple choice questions are given. Choose the correct alternative for each question and write correct option in the box. चलिए, तो यहाँ पर नंबर 1, which of the following figures does not represent symmetry? भाई यहाँ पर फिगर्स दिए हैं और डॉटेड लाइन भी दी है, हमें ये कहना है कि कौन सा फिगर सिमेट्री नहीं शो कर रहा है। तो देखो, यहाँ पर रेक्टेंगल है, हॉरिजॉन्टल लाइन दी है, अप डाउन सिमेट्री है, सर्कल लेफ्ट राइट सिमेट्री है, ये हेक्सागोन जैसा शेप है और बीच में से लाइन बनाई है, तो लेफ्ट राइट सिमेट्री है। पर ये लेटर पी जैसे डॉटेड लाइन बनाई है वैसे सिमेट्री नहीं है, वैसे भी ये पी सिमेट्रिकल शेप है ही नहीं, तो हम लिख देते हैं ऑप्शन सी, बराबर। पी डज नॉट शो एनी सिमेट्री। नाउ क्वेश्चन 2, which letter of the alphabet can be divided into 2 equal parts by vertical dotted line? भाई वर्टिकल डॉटेड लाइन से 2 इक्वल हाफ में कौन सा लेटर डिवाइड हो सकता है? देखो, वर्टिकल यानी ऐसे स्ट्रेट लाइन बनानी है,
बी में तो नहीं बन सकती, एफ में नहीं, एक्स में बन सकती है। देखो एक्स में ऐसे लाइन बनाएंगे तो ये लेफ्ट राइट हो गया। एल में भी नहीं बन सकती, ये हम आगे भी देख चुके हैं। तो चलो यहां पर भी आंसर आएगा ऑप्शन सी, एक्स। ओके, नाउ क्वेश्चन 3। भाई क्वेश्चन 3 में देखो क्या कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स डज रिप्रेजेंट सिमिट्री। डज रिप्रेजेंट यानी ये जो नीचे फिगर्स दिखाए हैं, डॉटेड लाइन भी दिखाई है, वो कौन से फिगर में सिमिट्री शो कर रही है। तो ये देखो स्टार, स्टार में ये हॉरिजॉन्टल लाइन जहां से बनाई है, अप डाउन दोनों साइड डिफरेंट है, तो ये सिमिट्री नहीं है। ये एक रॉकेट जैसा है, एग्जैक्टली बीच में से वर्टिकल लाइन बनाई है, लेफ्ट राइट इक्वल पार्ट हो रहा है, तो ये सिमिट्री है भाई। ये ऐसे लेफ्ट साइड में पड़ा हुआ एरो है, वर्टिकल लाइन बना दी, लेफ्ट और राइट सेम नहीं हो रहा है, सिमिट्री नहीं है। और टी, लेटर टी में भी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, अप डाउन, सिमिट्री नहीं हो रही है। बराबर, ये ऑप्शन बी आएगा यहाँ पर, सिमिट्री बी में ही हो रही है। भाई ये गलत लाइन बनाने की वजह से ये सिमिट्री नहीं हो रही है, वरना अगर ये स्टार है तो स्टार में अगर वर्टिकल लाइन डी होती, लेफ्ट राइट सिमिट्री हो जाती। ये सी शेप में, सी में जो है उसमें अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे देते हैं तो अप डाउन सिमिट्री होती, और लेटर टी में अगर बीच में से वर्टिकल लाइन देते तो भी सिमिट्री होने वाली थी। पर हमें खुद तो बनानी नहीं है, उन्होंने जो दिया वही देखना है, तो ये ऑप्शन बी सिमिट्री है। चलो अब नंबर 4। भाई नंबर 4 में क्या कहा है, हाउ विल द फॉलोइंग शेप लुक ऑन 1/4 टर्न। भाई 1/4 टर्न करोगे तो ये शेप कैसा दिखेगा। देखो ये एक स्क्वायर है, 4 पार्ट में डिवाइड किया है, लेफ्ट में है नंबर। अगर 1/4 रोटेशन करेंगे तो ये 1/4 यानी यहाँ पर आएगा। बराबर, आपने ये पहले समझ चुके हैं आप लोग। कहाँ समझे हैं, ये देखो मैंने आपको ये समझाया था, 1 2 3 4 पार्ट है। बराबर, अगर 1/4 रोटेशन करना है तो ये 1/4 हुआ, ये 1/4 हुआ, ये 1/4 हुआ, ये 1/4 हुआ। तो 1/4 यानी ये पोर्शन घूम के यहाँ से घूम के यहाँ आ जाएगा। बराबर, तो ये रहा, देखो मैंने दिखाया भी है 1/4 रोटेशन के बाद क्या होगा, है ना। चलो तो ये डॉट यहाँ पर आएगा, ए जो ऑप्शन है वो। चलो फिर लास्ट क्वेश्चन, हाउ विल द फॉलोइंग शेप लुक ऑन 1/2 टर्न। भाई 1/2 टर्न की हम बहुत बात कर चुके हैं, 1/2 टर्न में तो शेप उल्टा ही हो जाता है। तो ये वर्टिकल एरो है रॉकेट जैसा, वो 1/2 टर्न के बाद उल्टा हो जाएगा, ये डी जैसा, तो हमने लिख दिया ऑप्शन डी। चलिए, तो ये सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हमने कर लिए। बराबर, इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है भाई। बराबर, ये एक्टिविटी है और सामने कुछ होमवर्क्स दिया है, ये रहा, लेट्स डू होमवर्क। ये होमवर्क आपको खुद करना है, ठीक है। बहुत सारी एक्सरसाइज हमने की, आपको भी अपनी वर्कबुक में सारी एक्सरसाइज अच्छी तरह से कर लेनी है। ये पूरा चैप्टर सिमिट्री पर ही था, यहाँ पर कोई सम्स नहीं था, ज़्यादा कोई कंफ्यूजन नहीं थी, सिर्फ ड्राइंग ही समझना था। बराबर, आपको अच्छी तरह से ये चैप्टर समझ लेना है, बहुत इजी है, ठीक है। नए चैप्टर में, नए वीडियो में, नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक गुड बाय।